तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जो सामने देख रहे होंगे इसका नाम अमित दास है। ठीक है, अभी मेरे ऊपर ये वीडियो बना रहा है, थोड़ा मेरे को समय का अभाव है तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये किस हद तक का दोगला इंसान है, अभी आप एक वीडियो देखेंगे तो शिवांश भाई के साथ जो चर्चा हुई थी तो आपको देख के पता लग जाएगा कि किस प्रकार का ये दोगला इंसान है और मुझे गधा कह रहा है और मुझे मूर्ख कह रहा है। जबकि मेरे चैनल पे ये इतने बार धुल चुका है, शायद अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। और शिवांश भाई के चैनल पे तो कितने बार ये मुँह की खा के गया है, फिर भी मतलब कि शर्म नहीं है इसको। और शर्म कैसे आएगी जब गुरु को ही शर्म नहीं आती थी तो चेलों को कैसे शर्म आएगी? हाँ, गुरु खुद जेल में बैठा है, ठीक है, वो मुंह दिखाने लायक का नहीं रहा, चेले कहाँ से मुंह दिखाने लायक के रहेंगे? बात सही है। गुरु के अपने कृत्यों के कारण, अपने कर्मों के कारण जेल में है, हाँ, उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और उसको ये संत बोलते हैं। ये भाई कौन से हिसाब से संत है भाई? ये उदाहरण देते हैं, अगर कोई इनसे पूछे तो इनको ये लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए थे। अरे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण की चॉइस थी वो, ठीक है, वो किसी के पकड़ के किसी ने उनको जेल में नहीं डाला, ठीक है, वो खुद ही वहाँ आए, वहाँ प्रकट हुए, पहले अपना स्वरूप दिखाया माता देवकी की और देवकी को और वासुदेव जी को। उसके बाद वो उनके गर्भ में उनने प्रवेश किया, ठीक, तब वहाँ वो प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और एक ही वीडियो में बोल रहा है कि वहाँ जो गीता का एक श्लोक उठा के बोल रहा है कि ये मुझे मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला बताते हैं, और बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का तो मनुष्य की तरह जन्म हुआ था। अरे मूर्ख, कितने महीने गर्भ में रहे थे भगवान श्री कृष्ण? कितने महीने गर्भ में रहे थे? जबकि एक मनुष्य का जन्म जब 9 महीने गर्भ में रहता है तब जाके एक मनुष्य का जन्म होता है। और भगवान श्री कृष्ण कितने महीने गर्भ में रहे थे? हाँ, पहले पता कर, पहले एक बार पढ़ तो सही भागवत महापुराण। जन्म की उनके जो प्रकट होने की जो पूरी कथा है ना, वो भागवत महापुराण में है, ठीक है। मनुष्य किस प्रकार से जन्म लेता है? मूर्ख, तू क्या, जब तूने जन्म लिया था, क्या तूने सबसे पहले क्या अपनी माता को अपना रूप दिखाया था, वहाँ पर प्रकट हुआ था? हाँ, क्या मतलब कि तुरंत तू पैदा हो गया था, या तू अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहा था? हाँ अमित दास, गधों वाली बातें तू कर रहा है और मेरे को गधा बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मनुष्य की तरह हुआ था। कैसे हुआ था मनुष्य की तरह, ये बताना। मनुष्य का जब जन्म होता है तो 9 महीने पहले तो गर्भ में रहता है, ठीक है। और क्या इससे पहले, हम जन्म लेने से पहले क्या अपने माता पिता को अपना दर्शन देते हैं क्या? हाँ, फिर अपनी स्वेच्छा से हम जन्म लेते हैं क्या? अपनी स्वेच्छा से हम प्रकट होते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण तो अपने स्वेच्छा से आए, और तुम्हारा रामपाल स्वेच्छा से गया है क्या जेल? तुम्हारा रामपाल तो कानून के हिसाब से जेल में गया, कानून ने डाला उसको जेल में ज़बरदस्ती, ठीक है। और अगर वो स्वेच्छा से गया होता जेल में तो ये वकील नहीं लगाए होते मुकदमा जो उसके मुकदमे चल रहे हैं, जो समझ में आया। और कोई वो लीला शीला नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर आने के लिए वो भी बहुत तड़प रहा है। और जो केस है, 1-2 केस जो बच रखे हैं, 2 केसों में तो उसको सज़ा हो गई है, उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। और जो केस पेंडिंग बच रखे हैं, जो उसमें जो सुनवाई चल रही है, हो सकता है कि वो भी अपराध सिद्ध हो जाए, उसमें भी कोई और सज़ा सुना दी जाए, ठीक है। और जिन केसों में उसको सज़ा सुनाई गई है, 5 की 6 लोगों की जो हत्या के उसमें जो सुनाई गई है उसको सज़ा उम्र कैद की, बेवकूफ़ किसी और को बनाना, ठीक है, जिसके पास दिमाग नहीं है ना, बेवकूफ़ उसको बनाना है कि कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है,
पहले इतना जान लेना कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है, कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट सज़ा नहीं सुना सकती। ना अभी तक कभी ऐसा हुआ है, ना होगा, और ना उसको कैदी संख्या मिलेगी, ना उसको जेल में रखा जाएगा जब तक। अरे जब अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है तो किस बात की सज़ा सुनाएगा? पहले इतना तो सोचो थोड़ा। कोर्ट किस बात की सज़ा सुनाएगा? पहले कानून के नियम तो पढ़ लो। सज़ा इसीलिए तो सुनाई जाती है ना जब अपराध सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने ये अपराध कर रखा है, तभी उसको हम सज़ा दे रहे हैं। मूर्ख उनको बनाना जिनके पास विवेक नहीं है। हाँ, रामपाल के चेलों के पास नहीं हो तो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब वो उम्र कैद की जब सज़ा 2019 में जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई उसको, तो इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को कि जो अपराध, जो मामला चल रहा था, जो केस चल रहा था उसके ऊपर, वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है। और अमित दास, तू मेरे को गधा कह रहा है, गधे वाली बातें तू कर रहा है। ठीक है, तेरे ऊपर वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि तू इम्पोर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तेरी विसाद ही क्या है? एक सनातनी के आगे तेरी क्या विसाद है? पर हम अपने जो सनातनी भाई हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। अब ये जो एक वीडियो है, कितना दोगला इंसान है ये, आप खुद देख सकते हैं इसमें। और मेरे को गधा बोल रहा है। अब ये शिवांश भाई की वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। चलिए देखिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। ठीक है, चलो पहले आप वीडियो देखिए। ये काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। परमात्मा का लिखा हुआ सब लेख, सब ज्ञान, उन्हीं का दिया हुआ दास तो केवल एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने के लिए। कुत्ते का काम कर रहा है आपको जगाने के लिए कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। रामपाल दास जी ने अपने लिए कह दिया, मैं 2 कौड़ी का हूँ, जीव हूँ और कुत्ते का काम कर रहा हूँ। तो इनकी भक्ति भी बेकार हो गई। बोलो भैया जी, वो संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा की शरण में ही कुत्ता बन के संकेत रहना हनुमान जी चाहिए। कर रहे हैं। हाँ, तो हनुमान जी की भक्ति लिखी है रामायण में? हाँ लिखी है, बताता हूँ कहाँ लिखी है, बताता हाँ, हूँ। बताओ। बंदी छोड़ने का मतलब है कि मुक्ति, हाँ, मोक्ष। हाँ। हाँ, अब भैया तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के लास्ट में क्या लिखा? 64 बार पाठ कर जोई छूटई बंदी। नहीं, बंदी वो तो तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है ना। और सुनो, वाल्मीकि जी की रामायण मानेंगे हम तो है। तो फिर हनुमान जी को ना मानने के लिए, 1 मिनट, हनुमान जी को ना मानने के लिए रामचरितमानस का प्रमाण क्यों दिया? हनुमान जी को मानने के लिए तुम्हें वेद चाहिए, वाल्मीकि चाहिए, और ना मानने के लिए तुम्हें रामचरितमानस चाहिए। बोलो बोलो बोलो। हो गया, बंदी छूट गया।